हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए भी है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। ठीक है ना। देखो 8 जैसे भी गया, ठीक है ना, सॉरी 7th जैसा भी गया, अभी उसको जो है तो लेके चलेंगे ही हम। लेकिन 8th स्टैंडर्ड में आपको बेहतरीन ढंग से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है। 8 के बाद अगर 8 आप अच्छे से पढ़े हैं तो 9th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। 9th अच्छे से पढ़े हैं तो फिर 10th में कोई प्रॉब्लम, 7th में प्रॉब्लम हुई होगी तो भी वो 8 में कवर हो जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो आप नंबर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है। तो बिना कुछ ज़्यादा बात किए और टाइम को वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है ना। चलिए देखो, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो, नेचुरल नंबर बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है ना। देखो, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, जिसको आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हो। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरी लाइफ हमारी ख़त्म हो जाएगी पूरा। ठीक है ना। लेकिन ये काउंटिंग कभी फिनिश नहीं होने वाली है। ठीक है ना। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 हमेशा याद रखना। ओके। डेसिमल नंबर इसमें नहीं आएंगे। 1 तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर। ठीक है ना। थोड़ा सा नंबर को समझ लेते हैं। हाँ, होल नंबर। ठीक है। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो देखो यही नेचुरल नंबर ही होता है, बस नेचुरल नंबर से पहले एक जीरो भी ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी फिनिश नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर को आप क्या बोलोगे, होल नंबर। मतलब बाबू, खाली ये जो आप जीरो देख रहे हो ना, यही जीरो आ जाता है किसमें, होल नंबर में। इसके बाद हम इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है। इंटीजर जो कि पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। इंटीजर, क्योंकि जो बच्चे नहीं अच्छे से जानते होंगे उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, इंटीजर में क्या है ना कि आप यहाँ बीच में जीरो लिख दो। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर आपको लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंटिंग करते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, वो कभी फिनिश नहीं होगा। ठीक है ना। और हाँ, यही जो नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, इसी को नेगेटिव में भी, नेगेटिव वाला भी लिख दो, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है ना। ऐसे ये काउंट -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसे ये। तो बाबू, इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका इंटीजर है। मतलब यहाँ से ये पता नहीं कहाँ तक, ये आपका एक्चुअल में ना होल नंबर है। समझ में आया, ये क्या है, होल नंबर है। ध्यान से समझना, ये आपका नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर के सामने ही जब आप माइनस लगा देते हो तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। समझ में आ रहा है।
नेचुरल नंबर के सामने ही जब आप ये माइनस का साइन लगा देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। तो ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर है ये, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर है। 0 से स्टार्ट हुआ होल नंबर, 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर, वही होल नंबर को भी ले लिया और नेगेटिव नंबर ले लिए, तो ये पूरा एक जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये पूरा होल ग्रुप जो दिख रहा है, पता नहीं कहाँ तक ये नंबर उधर जाएगा, पता नहीं कहाँ तक इधर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कभी मतलब ये काउंटिंग खत्म नहीं होगी, समझ में। इधर भी ये जो प्रोसेस देख रहे हैं वो ये खत्म नहीं होने वाला है। ये मत समझो कि ये डॉट 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 हमने लगा दिया तो बस आगे 200 300 400 -400 -500 तक ही जाएगा, नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, ठीक है ना। तो ये पूरे ग्रुप को आप क्या बोलोगे, ये एक टाइप का सेट है, सेट, समझ रहे हो। इसको एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, एक टाइप का सेट है। ये भी क्या है, ये सेट है, होल नंबर्स का सेट है। ये किसका सेट है, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का भी जान लो, नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना, मतलब कि लिखने का जैसे तरीका, जैसे किसी का नाम सिंटू, पिंटू, पिंटू, लिंटू कुछ भी होता है ना, तो मान लो कि मेरा नाम मान लो कि देव नारायण है, तो हम इसको DN शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, DN, ठीक है ना। फिलहाल मेरा देव नारायण नाम नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये होल नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में W, क्योंकि जगह जगह आप होल नंबर तो नहीं लिखेंगे ना, तो W भी लिख दोगे ना कैपिटल लेटर का, तो ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये जो है होल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। इंटीजर 2 अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो आप, कैपिटल लेटर I का भी यूज कर सकते हो या फिर Z का भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ, ओके। अब ये तो चीज़ें हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर फिर रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखो, हमने अभी आपको इंटीजर बताया ना कि इंटीजर क्या होता है, इधर 0 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बस, और इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्या क्या रहता है हम वो भी बताएंगे आपको, और उस कन्फ्यूजन को कैसे आपको दूर करना है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले रेशनल नंबर को जरा समझ लो। देखो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर विच इज रिटेन लाइक P/Q, समझ में आया। अगर P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है ना, तो उसको तुरंत समझ जाना कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। ऐसा कहीं पर भी आपको नंबर लिखा है, P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और याद रखना Q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर ये Q का वैल्यू ना 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q नॉट इक्वल्स टू 0। कभी भी आपका ये नीचे का जो आप वैल्यू देख रहे हो ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तो सर P और Q है क्या चीज़, हाँ भाई बात आ सकती है ना कि सर फिर P एंड Q व्हाट इज दिस सर, ये है क्या चीज़। देखो बाबू, P आपका क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, आए है इंटीजर है, हाँ। और Q भी क्या है, Q भी आपका इंटीजर ही है, समझ में आया। P भी आपका इंटीजर है, Q भी आपका इंटीजर ही है, ठीक है ना। मतलब कि इन्हीं में से कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगता है, सर हम तो P के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाबू बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर दो।
सर हम तो क्यू के जगह पे जीरो लेंगे। ना 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 ना, जीरो मत लेना। हमने बोला है कि क्यू का वैल्यू ना जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यू आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में अगर क्यू जीरो ले लोगे तो फिर ये आपका रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। समझ में आया? तो सर क्या करूं? हाँ, तब क्या करेंगे सर? क्यू जीरो नहीं ले सकते। अभी आप बोले हो कि क्यू इंटीजर है, तो इंटीजर तो जीरो है ही, इंटीजर में ही तो जीरो आता है। आता है, लेकिन भाई जीरो को खाली छोड़ दो ना, क्या समझे? जीरो को छोड़ दो, जीरो को मत लो, बाकी तुम्हारी जो इच्छा, इसमें से चाहे इधर का कोई भी नंबर ले लो, जीरो के इधर का कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, इट्स योर चॉइस। जो भी अच्छा लगता है वो नंबर इधर का उठा लो और लाके इसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब एकदम क्लियर हो गया? होना भी चाहिए। मतलब ये है पी के प्लेस पर समझो आपने ले लिया 2, ठीक है ना। क्यू के प्लेस पर -4 ले लिया, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आया? खाली जीरो को मत लेना, नीचे जीरो नहीं होता है। अब बोलोगे सर पी के प्लेस पर, ऑफ कोर्स पी के प्लेस पर आप जीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी के प्लेस पर आप जीरो ले सकते हो, मतलब 0/-4 लिख सकते हो, जिसका वैल्यू जीरो आएगा, ये चलेगा। लेकिन रेशनल नंबर ये भी होगा, ठीक है ना, लेकिन जीरो है वो, ठीक है ना। ओके, तो आप ऊपर जीरो ले सकते हो। पी के देखो, हमने पी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? क्यू नॉट इक्वल टू, मतलब क्यू जीरो मत लेना, नीचे वाला ये जीरो मत लेना, ठीक है ना। इस हिसाब से इस दुनिया में, ठीक है ना, आप जान लो कि इस इंटीजर से जितने भी नंबर बनाओगे वो सब के सब क्या होंगे? ओके। अब कुछ होशियार बच्चे आएंगे, वो कहेंगे सर हम 4/4 लिख देते हैं, तो ये भी इंटीजर होगा क्या? जी बिल्कुल इंटीजर होगा, क्यों नहीं होगा? ये क्या है? एक्चुअल में काटोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 है। ऑफ कोर्स पी का वैल्यू आपका क्या है? 1 है। क्यू का वैल्यू क्या है? 1 है। 1 क्या है? इंटीजर है। समझे बात को? 1 क्या है? इंटीजर ही है ना, तो हम इंटीजर से ही तो बनाए हैं, तो ऑफकोर्स ये भी रेशनल नंबर है। यानी कि कोई अकेला नंबर भी है ना, तो वो भी इंटीजर होता है, ध्यान रखना। मतलब 4/4 लिख दिया, वो भी इंटीजर है। अरे 4/4 लिख दिया, वो भी रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं, रेशनल। इंटीजर तो है ही ये। एक्चुअल में अभी मान लो इसका वैल्यू क्या आएगा? अकेला 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर कम दिख रहा है, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या इंटीजर ज़्यादा दिख रहा है। समझ में आया? हाँ, ये 1 क्या है आपका? इंटीजर में भी आएगा, ठीक है ना। 1 आपका होल नंबर में, नेचुरल नंबर में भी आएगा, 1 आपका होल नंबर में भी आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के आप जान लो कि ये वो तो है ही, नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही, साथ में आप रेशनल नंबर भी बिंदास कह सकते हो। कोई रोकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना, आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी नंबर लेके 2 नंबर पकड़ो, एक को पी के प्लेस पर सेटल कर दो, एक को क्यू के प्लेस पर सेटल कर दो, जो भी इस टाइप का नंबर बनेगा वो सब के सब क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। जैसे 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, यहाँ पर माइनस लगा दो, -1/3 लिख दिया, या फिर -4/5 लिख दिया, या फिर 2/-3 लिख दिया। ऐसा जितना भी नंबर आप लिख सकते हो, ये सब के सब रेशनल नंबर है। मतलब अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। P और Q आपका इंटीजर ही है, आप इंटीजर में से कोई भी नंबर उठाओ और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, खाली 0 Q के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट मत करना। इस टाइप का जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, रैशनल नंबर, आई होप आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज
ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का मतलब रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। मतलब रेशनल नंबर्स क्या क्या कमाल कर सकता है, कुल मिला के ये है, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। जैसे सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती ही होती है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं करंट की प्रॉपर्टीज बोलूँगा तो करंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई? बल्ब को चालू करना, ये इंटरेक्टिव पैनल भी करंट से ही चल रहा है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। और किसी को झटका भी दे सकता है, ठीक है। तो वैसे ही रेशनल नंबर की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन रेशनल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना, कि ये चल क्या रहा है। इस क्लास में ना आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ये क्लोजर है क्या चीज़, क्या है क्लोजर? देखो, क्लोजर का एक्चुअल में जो अगर मैं मीनिंग बोलूँ ना, तो मतलब ये है कोई भी आप सेट ले लो। अब सेट का मतलब जैसे मान लो हमने पहला सेट ले लिया होल नंबर का, होल नंबर, ठीक है ना। हम होल नंबर के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने का मतलब चाहे हम उसको ऐड करेंगे, चाहे हम उसको सम करें, वो क्या सम बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है ना, चाहे आप उसको जो है मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, चाहे आप उसको डिवीज़न करो, ओके। तो जब आप ऐड करेंगे, उसको प्लस करेंगे, या फिर जब माइनस करेंगे आपस में, या फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे, तो कुछ आंसर मिलेगा ना। हाँ, कुछ तो आंसर मिलेगा ना। तो वो आंसर जो मिलेगा, अगर वो आंसर आपका होल, मान लो होल नंबर के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या डिवीज़न करने के बाद अगर कोई आंसर आता है, वो आंसर होल नंबर ही आ रहा है, समझो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सिंपल सा मतलब है, समझ में आया? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जो सेट जैसा है वैसा ही रहे। क्लियर हुआ? नहीं समझे होगे अभी देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम होल नंबर लेते हैं, तो होल नंबर में आपका क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। अगर मान लो इनमें से हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम अभी 2 का ही चेक करने वाले, मान लो हमने 0 ले लिया, ठीक है ना। 0 + 0 अगर करते हो तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मुझे बाबू बताओ ये 0 क्या है तुम्हारा? सर ये तो होल नंबर है ना, होल नंबर। ये 0 क्या है? ये भी होल नंबर है। अच्छा, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो आंसर जो आया है प्लस करने के बाद वो क्या आया है? सर वो भी तो होल नंबर ही आया है। बस भैया यही काम हो गया, ठीक है ना। मतलब 0 + 0 करने के बाद जो आंसर आया है वो भी 0 आया है, जो कि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर प्लस होल नंबर जब आप कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है अगर वो भी होल नंबर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बातें समझ में आया? ओके। अगर आप होल नंबर प्लस होल नंबर कर रहे हो और वो आंसर जो आ रहा है वो भी होल नंबर ही आ रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब आप उसको बोल सकते हो कि होल नंबर्स आर एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में ये होल नंबर आता है, ठीक है ना। अब जरा मैं आपको और डिटेल में इसको समझाता हूँ, देखो कैसे। हाँ, पहले हम क्लोजर, इसका यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं
होल नंबर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा और जगह बनेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं होल नंबर, होल नंबर। ओके, देखो होल नंबर में आपका क्या आता है, तो 0 1 2 3 4 5, बस रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजर को हम कर रहे हैं। ठीक है, और क्लोजर हमने बताया है कि क्लोजर किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑपरेशन, जो कि हम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर्स, और आगे कर लेते हैं रिमार्क। ठीक है, रिमार्क। देखो ऑपरेशन पहले करते हैं। समझो हमने करना है एडिशन। ठीक है, पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है। ओके, देखो एडिशन में क्या है, अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो देखो इफ, ठीक है ना, इफ ए एंड बी। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि जगह की ज़रूरत तो पड़ेगी। ए एंड बी आर होल नंबर। ठीक है ना, इफ ए एंड बी, ये ए और बी, मान लो ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है भाई। ठीक है ना, होल नंबर। ठीक है ना, देन ए प्लस बी का जो आपको सम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। बातें समझ में आया? मतलब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो वो भी क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, इसमें से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने 0 ले लिया, ठीक है ना, और किसको ले लूँ, 1 को ले लेता हूँ। ठीक है ना, एंड 1, ये होल नंबर है ना, है कि नहीं? ठीक है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो 0 होल नंबर प्लस 1 भी आपका होल नंबर है, तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये भी क्या है, होल नंबर ही है। आप इसमें से कोई भी नंबर ले लो और उसको आपस में ऐड करके देखो, होल नंबर ही आने वाला है। ठीक है ना, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड, होल नंबर्स आर क्लोज्ड। ठीक है ना, ओके, क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आया? मतलब जो आपका होल नंबर है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आ रहा है। कहने का मतलब सेट में किसी भी टाइप्स का चेंजिंग नहीं हो रहा है। आप कोई भी होल नंबर इसमें से ले लो, कोई भी, जो भी इच्छा हो। ठीक है ना, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है ना, और आंसर में क्या आया, 0 आया, जो कि वो भी होल नंबर ही है। कहने का मतलब क्लियर, आप जान लो, अगर आप होल नंबर को होल नंबर से ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। बस अगर इस फंडा को, इस चीज़ को, ये होल नंबर फॉलो कर रहा है तो जो होल नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन होंगे। सिंपल सा मतलब समझ लो आप। ठीक है ना, मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, सेट में किसी टाइप का चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। आप इसमें से कोई भी 2 नंबर ऐड करके देखो, होल नंबर ही आएंगे आंसर में। ठीक है ना, अच्छा, ये तो हो गया एडिशन की बात। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम सब्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं
क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है क्या? नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर लेंगे, मैं इसको तब तक डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या एडिशन भी फॉलो करता है क्या? अब हम ऑपरेशन करने वाले हैं किसका? सब्ट्रैक्शन का। एडिशन तो हो गया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही बात, देखो, इफ ए एंड बी आर होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है ना। तो इसमें जान लो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि a माइनस बी अगर आप करोगे तो ये भी आपको होल नंबर ही मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर प्लस माइनस होल नंबर अगर आप करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर जो मिलेगा वो भी होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। कैसे? हम इसमें ले लेते हैं पहले 2 हमारा होल नंबर है ना, ठीक है ना। मैं 2 होल नंबर ले लेता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ -4, समझ में आया? 2 ले लिया, -4 कर दिया इसमें से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों? मुझे आंसर मिलेगा -2। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो होल नंबर है, कोई डाउट नहीं है ना, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नो, ये तो इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है, ये तो -2 है। -2 इसमें आता है क्या? नहीं आता है ना। जब नहीं आता है यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सब्ट्रैक्शन, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन फॉलो कर ही नहीं रहा है। बातें समझ में आया? तो आप कह सकते हो, यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हो कि होल नंबर्स आर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब सब्ट्रैक्शन जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो होल नंबर है ना, तो होल नंबर से होल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर भी होल नंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला। अच्छा, हाँ, अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। देखो, इसमें एक चीज़ जान लो कि अगर मान लो इफ ए एंड बी आर होल नंबर, WN लिख रहा हूँ होल नंबर को, ठीक है ना, होल नंबर, देन A इंटू बी आपको हमेशा क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। आप इसमें से कोई भी 2 नंबर आप लोग उठाओ, ठीक है ना, 2 नंबर जो भी इच्छा है, ठीक है ना। मान लो हमने 0 को ले लिया, ठीक है ना, 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को आप 1 से करोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कोई भी नंबर आप ले लो, और ये सब है क्या चीज़? ये सब होल नंबर है कि नहीं? जो आंसर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन का आप अगर ऑपरेशन करते हो वो भी होल नंबर लेके, तो जो आपको ऑपरेशन के बाद जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। देखो ये सब होल नंबर है, और होल नंबर का जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना,
जब ऑपरेशन कर रहे हैं होल नंबर का तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर ही मिल रहा है। बस इस प्रॉपर्टी को अगर मल्टीप्लिकेशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लोजर का मतलब बस यही जान लो कि सेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन होल नंबर के बीच कर रहे हो तो आंसर भी आपको होल नंबर ही आना चाहिए। समझ में आया? मतलब मान लो कि अगर आप कोई फोर्स डिपार्टमेंट में समझो आप जॉब चाहते हो, ठीक है ना, समझो आप जॉब करना चाहते हो और किस में जाना चाहते हो, फोर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। और आप जो है फोर्स डिपार्टमेंट में मान लो चाहे आर्मी में गए या पुलिस में गए या फिर कोई CISF में गए, BSF में गए, किसी भी ऑफिसर रैंक पर गए। अगर ऑफिसर रैंक का प्रिपरेशन कर रहे थे और ऑफिसर रैंक में ही गए तो इसका मतलब आप क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब जो चाहते थे, जो आप चाहते थे, मतलब जो थे वही अंदर से जो थे वही आगे चल के बन गए। तो ये अंदर से होल नंबर थे और जो आंसर मिला वो भी होल नंबर ही मिला। बस इसको आप कह सकते हो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अभी हमारे पास डिवीजन है लेकिन इसको पहले पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां पर क्या होगा, होल नंबर्स आर, ठीक है ना, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ना होल नंबर अगर है तो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो भी वो क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आया? मतलब होल नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी हमेशा ऑल कंडीशंस में आपको होल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इसके बाद नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे डिवीजन वाला, ठीक है ना। इसी के साथ ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आप एकदम प्रिपेयर कर लेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये पार्ट है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि समझो आप जो है होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। इफ A एंड B, हाँ B को मैंने लिख दिया D। इफ A एंड B आर होल नंबर, ठीक है ना, देन आप क्लियरली जान लो, ठीक है ना, कि अगर आप A को B से डिवाइड करोगे ना तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि आपको जो आंसर मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? कैसे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। नंबर पर स्पेशल लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, नंबर है वो, न्यूटर प्यूटर का लिख दिया है, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप किसी नंबर को उठा लो, मान लो कि हमने 1 ले लिया, ठीक है ना, है ये A की जगह पे है, ओके। B के प्लेस पर मान लो हमने 2 ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप लिखते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको होल नंबर दिख रहा है? दिख रहा हो तो बताओ। है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको होल नंबर दिख रहा है, हाँ सर 1 तो होल नंबर है, इसके बारे में तो हमें पता है सर। 2 = भी होल नंबर है, ओके वेरी गुड। लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये तो 1/2 है, ठीक है ना। इसको आप होल नंबर थोड़ी कह सकते हो।
1/2 का मतलब जब डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आएगा भाई, 0.5 आएगा। और ये होल नंबर है क्या, कहीं आता है क्या 0.5? देखो कहीं नहीं आता। तो एक चीज जान लो कि ये जो डिवीजन है ना बाबू, वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। वो कहता है भाई तुम होल नंबर हो, वो भी होल नंबर है, दोनों आपस में डिवाइड होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको जो आंसर मिलेगा वो होल नंबर में भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे यहाँ पर देखो, होल नंबर को ही हमने होल नंबर से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.5 आ रहा है, या वैसे बोलो 1/2 आ रहा है। तो होल नंबर को आप अगर होल नंबर से डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर आएगा। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो डिवीज़न है ना, डिवीज़न में आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि होल numbers are not closed under division, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डिवीज़न में आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा। कुल मिला जुला के अब मैं कंक्लूज़न आपको बता देता हूँ, क्लोजर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि अगर एक नंबर होल नंबर है, ठीक है ना, दूसरा नंबर भी आपका, ये फार्मूला है याद रखना, अगर पहला नंबर आपका होल नंबर है, होल नंबर, और सेकेंड नंबर भी आपका होल नंबर ही है, ठीक है, और दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आता है, होल नंबर ही आता है, ठीक है ना। यानी कि एडिशन जो है ना, होल नंबर का एडिशन, होल नंबर को ऐड करना, ये ना क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं आता ये आंसर ना, तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सेकेंड थिंग्स जान लो कि अगर आप ना होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर से ना, तो जो आंसर आएगा ना, वो जो कुछ भी आएगा वो भी 100% होल नंबर ही होगा। लेकिन वही जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे होल नंबर को यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, होल नंबर में से माइनस होल नंबर करोगे, मतलब होल नंबर में से होल नंबर को माइनस भी करोगे, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो होल नंबर में ही आएगा। और हाँ, होल नंबर को अगर आप होल नंबर से डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि जो आंसर आपको आएगा वो होल नंबर आएगा। बातें समझ में आया? बस, तो ये दो तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये नीचे वाले दो हैं, ये बिल्कुल गुंडे हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आया? लेकिन याद रखना, किस में, खाली होल नंबर के लिए अभी हमने बताया, होल नंबर के लिए बताया। अभी होल नंबर के बाद फिर आपको इंटीजर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमने जो प्रॉपर्टी बताया ये ओनली होल नंबर के लिए बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हम क्लियरली आपको बोल चुके हैं कि जो सेट जैसा है, मतलब जिस सेट में आप ऑपरेशन कर रहे हो ना, वो सेट वैसा ही बना रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप होल नंबर के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आप जो है अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंटीजर का, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी हम बताएंगे इंटीजर के लिए, ठीक है।